1996 से लेकर 2023 तक 27 वर्ष गुजर गए और हम महिला आरक्षण के विषय में लिप सर्विस करते रहे, लेकिन कोई भी सरकार इसे करा नहीं पाई। देखिए, बहुत ही सकारात्मकता के साथ और बहुत ही मैं कहूंगी साहस के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने अधिनियम को पारित कराया। मध्यरात्रि का वक्त था जब यह पारित हुआ था लोकसभा में, मैं चश्मदीद गवाह हूं। और उसके बाद 3 साल बीत गए और अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक संदेश देना चाहती है, मोदी जी संदेश देना चाहते हैं कि अधिनियम पारित हुआ, अब जल्दी से जल्दी हमारी बहनें इंतजार नहीं करेंगी। भाई सरकार की नीयत तो बहुत साफ है और बहुत पाक साफ है। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो पारित उन्होंने करवाया, सब लोग लिप सर्विस कर रहे थे, और अब जब वो कह रहे हैं तब सबने कहा था जल्दी लागू करो जल्दी लागू करो। अब जब वो लागू कर रहे हैं तो आप लोगों में से किसी को पसंद नहीं आ रहा। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, सर्वप्रथम 27 साल हम रुके हैं। 27 साल एक बहुत लंबा समय है और उस दृष्टि से अभिनंदन प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। जहां महिला आज शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है, वहां मौका का इंतज़ार था और वो मौका मिला है। तो जो लोग डिलिमिटेशन सेंसस की बात कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया एक बार अलग से समझ लीजिए कि 2011 के सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा और महिलाओं को जहां 816 सीट्स में से 273 सीट्स पे महिला को लड़ने का चांस मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है। तो सर्वप्रथम महिलाओं को महिला का समर्थन करना चाहिए और राजनीतिक पार्टीज़ को राजनीतिक पार्टीज़ का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया, क्यों लिया? हाल ही में आपने देखा होगा कि 1950s में सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला थे। फिर आज अब 2026 में देखें 74, 78, 82 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। 13 से 14%। असेंबलीज़ की बात करें तो 9 से 10% है रिप्रेजेंटेशन। जो हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी है तो शुरुआत कब होती है? जब मौका मिलता है। और हमें टोकन्स नहीं चाहिए कि 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट मिले हैं। वो 5 सीट, 10 सीट से क्या होगा? आपको परिवर्तन लाना है तो आपको तादाद चाहिए कि 50% ऑफ द इलेक्ट्रेट इज़ वुमेन, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट बी गिवन दैट राइट, एंड राइट विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, जहां डिसीजन मेकिंग में हेल्थ केयर हो, एजुकेशन। आज आप पंचायत राज को देखिए, 14 लाख महिला कितनी सशक्त है। कितने सारे पंचायत में 33% छोड़िए 50% तक पहुंच गए हैं महिला, और ये एक एग्जाम्पल है। तो जो आप सिर्फ वेट एंड वॉच आपकी राजनीति के लिए, आपके पुरुष प्रधान मानसिकता, जहां आपको लगता है कि आपका पूरा कंस्टिट्यूंसी जा रहा है, इसलिए आपको नहीं करना है, तो बहुत अफसोस होता है। नहीं, ये करना नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जब करना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या दिक्कत है? आप भी तो चाहते हैं ना महिलाएं सशक्त हों, तो सरकार भी यही चाह रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों को परेशानी कहाँ से है? लेकिन सरकार ने प्रावधान नहीं, मैं नाहिद लारी साहब के पास आ रही हूँ। जी आरक्षण के पक्ष में शेड्यूल ट्राइब को भी देखिए, महिला, मैं बोल लूं? हाँ, नाहिद लारी जी। देखिए, महिला आरक्षण के पक्ष में सभी पार्टियां, लेकिन आप ये देखें कि आज से 30 महीने पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ, और अब उसी बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल पास हो रहा है। तो ये सरकार की हताशा दिखा रही है, हार की हताशा और निराशा दर्शा रहा है कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया उसमें फिर संशोधन करने वाला विधेयक पास करना चाहते हैं, और इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि तब जब 2023 में ये पारित हुआ था, तब देश की एकमात्र नेत्री सांसद थी माननीय डिंपल यादव जी। उन्होंने हाउस में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में पीडीए समाज की महिलाओं को आरक्षण विद इन आरक्षण, यानी कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए।